फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जिस बात का इंतजार था वो बातें हो चुकी हैं और जिस समय का इंतजार था वो समय आ चुका है। यानी हम बात कर रहे हैं कि स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बारे में थोड़ी सी बात हमने फ्राइडे वाली वीडियो में किया भी हुआ था, लेकिन अलग बात है कि फ्राइडे की वीडियो फ्राइडे को नहीं आ पाई थी, वो वीडियो आज आई है। लेकिन आज की वीडियो मैंने उस बात के बारे में चर्चा किया हुआ है, लेकिन मेन जो बात है, मेन जो मजा है वो आज की इस वीडियो में आने वाला है। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, कल की वीडियो को अगर आपने देखा है, जो कि आज आई है, आज 1:15 बजे, किसी रीजन से कल के डेट में वीडियो नहीं आ पाई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपने कल की वीडियो देख लिया है तो कहने का मतलब यह है कि भाई वहां पर एक चीज के बारे में मैंने बात किया हुआ था, वो ये बात किया हुआ था कि भाई इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा है, नए वाले जो आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। तो कल यानी 28 तारीख को मार्केट बंद होने के बाद 4 बजे लगभग ये आंकड़ा आया था, ठीक है, जहां पर जो आंकड़ा है बहुत अच्छा निकल कर आया है। उस आंकड़ा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में देश के अंदर, देश की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है। वो आंकड़ा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आंकड़ा जो आया है, लेकिन उससे पहले जो अनुमानित तौर पे जो अनुमान लगाया जा रहा था, मनी कंट्रोल हो गया, टीवी 18 हो गया, और उसके अलावा मतलब इस तरह करके कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने एग्जिट पोल के तौर पे ये कहा था कि भाई आने वाला जो आंकड़ा है वो 7.3% का रहने वाला है। जीडीपी का जो नए आंकड़े आने वाले हैं वो 7.3% के, ये अनुमानित तौर पे कहा था कई सारे न्यूज चैनल ने, ठीक है। लेकिन जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 8.2% का। बाप रे, कितना मजे वाली बात है ना। मतलब जो आपने सोचा, जैसा आपकी थिंकिंग थी, उससे बढ़ चढ़कर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो निकल कर आया है। और पिछले, मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं नोट आउट करके रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये मेन पॉइंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए वीडियो के अंदर, इसीलिए मैं नोट करके रखता हूं। तो यहां पर मैंने नोट करके रखा हुआ है, देखिए, Q2 में भारत की इकोनॉमी 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है भारत की इकोनॉमी पिछले 6 तिमाहियों में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मेन खेल क्या है, उसको भी समझने की जरूरत है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर जो इस तरह के बढ़ोतरी देखने को मिली है, इंक्रीजिंग देखने को मिली है, इसके पीछे का असली रीजन क्या है, असली खेल क्या है। तो देखिए, IMF ने कहा है, उसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने कहा है कि भाई इसका एक रीजन है, एक कारण है। देखिए, सबसे पहले क्या कारण है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी देश की जब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है तो वहां पर एक रीजन नहीं होते। घटने के लिए एक रीजन हो सकते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए एक रीजन नहीं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी देश की का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भारत के अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 22 सितंबर को, कितने, 22 सितंबर को जीएसटी रेट के अंदर जो कटौती की गई थी, इसको सबसे बड़ा रीजन मान रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई 22 सितंबर को जो कटौती हुई है जीएसटी रेट के अंदर, समझ रहे हैं ना, उस कटौती की वजह से भाई यहाँ पर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर भी सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि भाई सिर्फ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गुड्स हो गए, गुड्स सेक्टर के जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ जीएसटी रेट को कट कर दिया गया है, और जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी में इतना अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जिस दिन मल्टीपल सेक्टर्स और ज्यादातर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर से अगर जीएसटी को कट कर दिया जाए, या फिर जहां पर जो चीजें कट करने वाली वहां पर वो चीजें कट कर दी जाए, जहां पर जो चीजें बढ़ने वाली वहां पर बढ़ा दिए जाए, उस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट का और इंडियन इकोनॉमी का क्या आलम होगा, इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जीएसटी के अंदर जो कटौती हुई है उसने किस तरह से वर्क किया है जीडीपी को ग्रो करने में, उसको जरा समझिए। देखिए, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो आगे हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी बहुत कंट्रोल में है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, ये पहली चीज है। दूसरी बात, जीएसटी के अंदर कटौती कर दी गई। जीएसटी के अंदर कटौती होने से काफी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी सस्ती हो गई है, समझ रहे ना, काफी सस्ती हो गई। अब इन्फ्लेशन पहले से कंट्रोल में है, लोगों के लिए लोन लेना, लोगों के लिए कर्ज लेना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं और ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है, रेपो रेट कम है पहले से ही। और दूसरी बात, जीएसटी
को कट करने की वजह से चीजें और भी ज्यादा सस्ती लगने लगी, इसलिए लोगों ने जमकर खरीदारी की और उसकी वजह से मुझे लगता है कि देश के अंदर ये जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ चढ़ कर आया है। अच्छा, आईएमएफ ने क्या कहा है? आईएमएफ ने एक सर्कुलर नहीं बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर एक बात कही गई है कि अगस्त के महीने में यूएस ने भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया है, अफसोस की बात है यूएस के लिए कि उस 50% टैरिफ का असर बहुत ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट पे और इंडियन इकोनॉमी पे देखने को नहीं मिलेगा। और उसके पीछे का रीजन है, खास रीजन है, 3 रीजन है। कितने रीजन है? 3 रीजन। सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन यहां पर देखने को मिल जाता है कि भाई भारत की जो जीडीपी है वहां पर लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। अगस्त के महीने में यूएस ने टैरिफ लगा दिया 50% का, लेकिन पिछले लगातार कई महीनों से देखें तो भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर गिरावट नजर तो नहीं आ रही है, डाउनफॉल नजर तो नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 28 नवंबर को जो ये वाला नया वाला जो आंकड़ा आया, जीडीपी का नया आंकड़ा जो आया है, यहां तक आपको कोई कमी लग रही है कि टैरिफ की वजह से भाई जीडीपी गिर रहा है, देश का जीडीपी डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है जीडीपी ग्रोथ के अंदर? ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर ऐसा कुछ असर होता तो आपको देखने को जरूर ही मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो भाई आपको देखने को कहां से मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात, जो कि बात मैं पीछे कर चुका हूं, दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं कि क्यों असर नहीं पड़ेगा भारत और भारत के बाजार के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर 50% टैरिफ का, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई देश का जो इन्फ्लेशन है, यानी भारत का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये दूसरा रीजन है, ठीक है। और तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा रीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात कि मार्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो अपेक्षाकृत कम है, समझ रहे हैं ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। टोटली ये 3 रीजन है, जिस रीजन की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर जो है ना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आईएमएफ का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है, और रीजन यही 2-3 बताए गए, ठीक है ना। एक रीजन मैं अपनी तरफ से भी आपको बताना चाहूंगा जो लॉजिकल है, थोड़ा उस पर सोचने की जरूरत है। देखिए, यूएस ने टैक्स लगाया भारत के ऊपर, या किसी भी देश ने टैक्स लगाया भारत के ऊपर, जापान ने लगाया, चाइना ने लगाया, फॉर एग्जांपल कोई सा भी देश है जिसने टैक्स लगाया, यहाँ पर हम यूएस को ही लगाते हैं जो कि हकीकत है। और तो अब वो टैक्स जो लगाया तो किन प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा? जो प्रोडक्ट भारत से यूएस के अंदर जाएगा उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा ना, उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। तो हमारे यहां से यानी इंडिया से यूएस के अंदर क्या क्या चीजें जाती है? मोस्टली यूरोप और यूएस के अंदर जो ज्यादा चीजें जाती है हमारे इंडिया से वो आ जाती है आईटी की सर्विसेज हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं कि हेल्थ केयर की कुछ चीजें हो गई, टेक्सटाइल वगैरह, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट की जाती है, समझ रहे हैं ना? कहाँ? यूएस के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, उन देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उन्हीं चीजों के ऊपर लगाएगा, बाकी चीजों के ऊपर तो वो लगा नहीं सकता है। एक बात और भी है, आईटी की जो सर्विसेज है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, मतलब उसका 50% आप ये समझ लीजिए कि सेलिंग, प्रॉफिट, रेवेन्यू वगैरह जो कुछ भी है वो 50%, हमारे यहाँ जितना भी बनता है ना उसका 50% तो यूएस ही ले लेता है आईटी की सर्विसेज को। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है आईटी सर्विसेज को, किसको? अमेरिका को, यूएस को, क्यों हमारे यहां से खरीदे। अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसमें कुछ प्रोडक्ट देने में हम उसको ढीला कर दे या कम प्रोडक्ट देना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का भी उसको डर रहता है। तो टोटली अगर देखा जाए तो यही सारे रीजन है जिस रीजन की वजह से आईएमएफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भाई ऐसा है कि 50% टैरिफ का बहुत ज्यादा असर इंडियन बाजार और इंडियन इकोनॉमी पे देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब आखिर में एक बात करते हैं कि भाई सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा। सबसे फाइनल बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेक्स्ट वीक के लिए सोमवार को जो आने वाला है, मंडे को जो मार्केट शुरुआत होने वाली है, तो वहां पर फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है, बाजार का मूड माइंड कैसा रह सकता है। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपको घुमाने का काम नहीं करूंगा और करता भी नहीं हूँ। बीफिनेंसर के ऊपर ये चीजें होती नहीं है, जो रियलिस्टिक बातें होती है वही हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीधी सी बात मैं कहना चाहूंगा सर कि इस बीच में जो न्यूज वगैरह निकल कर आई है वो बहुत अच्छी निकल कर आई है। तो सोमवार तक के
मार्केट ओपन होने तक अगर कोई बुरा न्यूज़ निकल कर नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार की जो मार्केट है वो बहुत अच्छा रहने वाली है और बाजार बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर इस बीच में अगर कुछ गलत न्यूज़ निकल कर आ जाए तो फिर उसकी गारंटी नहीं है। न्यूज़ फिर जैसा रहेगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, नो डाउट। तो फाइनली यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि कुछ और भी ऐड होना चाहिए और कुछ और भी आपका लगता है कि सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, जीमेल आईडी वगैरह पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक के पहुंचते रहें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।